डाउटनेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटके गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा है तो बस आप उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 30 से 12वीं तक का हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी व इंग्लिश मीडियम के लिए लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। नमस्कार साथियों, आज राजस्थान बोर्ड क्लास 10 यानी साइंस के नोट्स बताने वाले हैं। साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो चैप्टर फर्स्ट है उसके नोट्स आपके लिए लेके आ चुके हैं। काफ़ी विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि हमें एसएसटी के नोट्स तो आपने प्रोवाइड करा दिए, अब साइंस के भी करा दीजिएगा। तो देखिएगा, जो पहला चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य, ये हमारे एक नए टीचर के द्वारा तैयार किए गए हैं नोट्स हैं, तो टीचर एक्सपर्ट के द्वारा। और पूरी जो नोट्स है पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो संपूर्ण नोट्स के लिए पीडीएफ के लिए आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.brdstudy.online, इस वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ सभी के नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको संतुलित भोजन, सबसे पहले बात करते हैं भोजन के बारे में। तो भोजन आपको यानी कि जो भोजन और मानव स्वास्थ्य का जो चैप्टर पहला है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भोजन आपके 2 प्रकार के बांटे गए हैं, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन कौन सा होता है कि जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, लवण सभी होने चाहिए। और असंतुलित जिसमें क्या है, सभी आवश्यक तत्व उपलब्ध ना हो, उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। पोषण क्या होता है, भोजन के अंतर्गत की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है, ठीक है। और पोषक तत्व कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन है, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके पोषक तत्व, ठीक है। अब संतुलित भोजन के लिए में क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह, ये सभी आपका संतुलित भोजन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं कुपोषण व इसके कारण क्या क्या है। कुपोषण क्या है, गरीबी के कारण संतुलित भोजन उपलब्ध ना होना या भरपेट भोजन का उपलब्ध ना होना, ये आपका कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब कुपोषण के कारण कौन कौन से आप भी देख सकते हो। उससे के साथ साथ बात करते हैं कि कुपोषण किस कारण से होता है। तो कुपोषण मेनली 3 कारणों से होता है। तो 3 कारण कौन कौन से हैं, एक आपका प्रोटीन की कमी, फिर आपकी विटामिन की कमी और खनिज लवण की कमी। 3 कारण से प्रोटीन यानी कि कुपोषण है वो हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बात करें तो प्रोटीन कमी से होने वाले रोग कौन से, तो 2 रोग प्रोटीन कमी से होता है, क्वाशियोरकर रोग और यहाँ पर मेरस्मस रोग। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बहुत ही रोगों से ग्रसित होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, उसमें उसकी भूख कम लगती है इस प्रकार से, और जो उसका स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। और इसमें मेरस्मस रोग, इसमें क्या है, शरीर पतला हो जाता है और जो आँखें हैं वो कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यहाँ पर देख सकते हो विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से आप रतौंधी रोग, पेरिबेरी, इस प्रकार से देख सकते हो। अब आपको ये याद कैसे करना है, तो याद कैसे करना है, तो याद करने की मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। याद करने की ट्रिक, राता बैर खाके पसरी। जी हाँ दोस्तों, राता बैर खाके पसरी। राता का मतलब क्या है, राता का मतलब है रतौंधी रोग, ठीक है। उसके बाद बेरी, राता बैर, बैर का मतलब क्या हो जाएगा, बेरी रोग। अब आपको शुरुआत से याद करना है। उसके बाद बैर, र मतलब राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। खाके, अब खाके क्या है, ये आपका साइलेंट रहेगा। पसरी का मतलब है पेलेग्रा, और स का मतलब है स्कर्वी, और री का मतलब है रिकेट्स। अब ये आपको कैसे, इसका देखिए, राता का हो जाएगा ए रोग, ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। बैर यानी बी रोग, फिर र मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा क्या था, र का मतलब, र मतलब राइबोफ्लेविनोसिस, ये आपका किससे होगा, B2 से होगा रोग, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो ये आपका, ठीक है, पसरी में ये आपका हो जाएगा पेलेग्रा जो कि B3 है, और इस प्रकार से स मतलब रिकट। तो इस प्रकार से जो ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके लिए काम आ जाएगी, राता बैर खाके पसरी, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा रोग। फिर उसके बाद बात करते हैं खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो खनिज लवण की कमी से आयोडीन रोग हो जाता है। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड रोग होता है, ठीक है, यहाँ पर गलगंड की तरफ।
फिर कैल्शियम, ये इसका हाइड्रो का कमजोर होना और लो तत्व वगैरह आपको देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मानव स्वास्थ्य, अब बात करते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी क्या है कि जल है तो कल है। जल एक विशिष्ट पदार्थ है। जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, बर्फ, द्रव, गैस। ठोस का मतलब है कि बर्फ को देखा होगा आपने। बर्फ क्या होता है, एकदम कड़ा होता है। जो बर्फ है मतलब एक टुकड़ा होता है, तो उसमें उसको पिघलाएंगे तो क्या पानी बन जाएगा। द्रव, अब द्रव के आप रूप में पीते हुए, ठीक है, द्रव आप पानी पीते हुए, आप जो पानी पीते हो द्रव के रूप में उससे, यानी कि वो आपका हो जाएगा पानी के रूप में। गैस, अब गैस के यानी कि वाष्प देखा होगा आपने। वाष्प यानी कि गैस बनाना उसका पानी का, जैसे कि आपने भगोले में पानी गर्म किया तो भगोले के ऊपर ये थोड़ी सी वाष्प बन जाता है, ठीक है। पीने योग्य पानी के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो पहली बात है कि जल है वो स्वच्छ होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, स्वादहीन। अब जल में स्वाद नहीं आना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि जल में अच्छा स्वाद है, तो जल यानी उसमें फिनाइल वगैरह नहीं होना चाहिए, अच्छा सा यानी कि स्वाद नहीं होना चाहिए। वनस्पति रहित होना चाहिए, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए और बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने चाहिए। और जल का पीएच मान, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान होता है 7, तो यहाँ पर आपको 7 हो जाएगा। फिर दूसरी जल के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, और इस प्रकार से दूसरी जल का हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपको आना चाहिए। बाला रोग या नारू रोग, ये एक देखिएगा रोग है, जो कि इस रोग का जो नाम है वो है गोलकृमि ड्रैकनकुलस मेलिनेसिस, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया था और अब की बार भी एग्जाम से कि पूछ जा सकता है, ठीक है। बाला रोग या नर रोग का जो रोग करक है वो कृमि से होता है, और इसका जो रोगजनक का नाम है वो गोल यानी कि आपका हो जाएगा ड्रैकनकुलस मेलिनेसिस। मोटापा इंपॉर्टेंट है शरीर में। अभी मोटापा का जो नाप में ये आपका अनुपात देखेगा 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। और मापने के लिए इकाई कौन सी है, BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ये आपका एक आपका एग्जाम में पूछ जा सकता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो मोटापे से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका मधुमेह रोग, जो कि आपका डायबिटीज़ यानी कि होता है शक्कर, ज़्यादा शक्कर से निद्राकालीन समय हो जाता है। रक्तचाप, ये एक इम्पॉर्टेंट है, रक्तचाप मापा कौन सा है, स्पाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है, ये देखिएगा रक्तचाप मीटर है स्पाइग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप का मापक ये देखिएगा 1280 और 80, यहाँ पर मैनोमीटर, ये आपका सामान्य व्यक्ति का है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, सिस्टोलिक के बारे में। सिस्टोलिक 1280 यहाँ पर होना चाहिए उसका। फिर डायस्टोलिक, ठीक है, ये आपके 2 भाग है, इम्पोर्टेंट है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र यानी कि मापने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो स्टीफन हेल्स ने नापा था, ठीक है, 1761 से कौन सा है, ठीक है। रक्तचाप की परिभाषा देखिएगा, परिभाषा यहाँ पर आपको मिल जाएगी, परिभाषा कॉपलर ने दी थी 1983 के अंदर। और रक्तचाप के प्रकार कौन कौन से, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप, ठीक है। लो ब्लड यानी कि इस प्रकार से देख सकते हो, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। समस्या हो जाती है, आपको पता ही होगा। रक्तचाप नशीले, फिर नशीले पदार्थ देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, गुटखा वगैरह है और तंबाकू है, ठीक है। तंबाकू बीमारी, आपका निकोटीना इंपॉर्टेंट है। तंबाकू से होने वाले रोग कौन कौन से, मदिरा, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार से देखिएगा दवाओं का प्रयोग, मिलावट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। PDF आपको मिल जाएगा हमारी जो वेबसाइट पर। और PDF के लिए PDF डेली इस तरह PDF पाने के लिए आप हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन आपको प्रेस करोगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो नोट्स है, आपको सभी नोट्स का PDF आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारी जो वेबसाइट है www.brdstudy.online, इस वेबसाइट पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। डेली हम नोट्स डाल रहे हैं, आपको डेली रेगुलर आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।